अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज की इस ब्रीफ वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रियल में एक गेम चेंजर है, और गेम चेंजर है तो कैसे। हम इसके प्रोस्पेक्ट्स और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। बुनियादी तौर पे हम लॉन्ग टर्म जो प्लान है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके जो अंडरटोन्स हैं, जो उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ब्रीफ सा आपको रीकैप दूंगा मैं आज की इस वीडियो में कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या क्या शामिल है। तो विदाउट एनी डिले प्रोसीड करता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जियो स्ट्रेटेजिक कंपोजिशन और सिल्क रोड के साथ ये इंटीग्रेट करने की जो कोशिश है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। बीआरआई के लेक्चर में आपने देखा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड दोनों को ये इंटीग्रेट करता है। चाइना इसके थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को और वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, लेटरल इंटीग्रेशन की तरफ जाना चाह रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स को एक्सेस करना चाह रहा है। मिडिल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन तक चाइना जो है वो एक्सेस चाहता है। ये चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। सीपेक का जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके लिए समझने ज़रूरी हैं। ये वो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है कि जिनके ऊपर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो टारगेट करता है कि हम इन एरियाज को टच करेंगे। फर्स्ट इज कनेक्टिविटी थ्रू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के तकरीबन तमाम डोमेन्स में काम हो रहा है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल कॉरिडोर, डिजिटल कॉरिडोर में आईटी और आईसीटी के सेक्टर्स में काम हो रहा है। एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेड और इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, एग्रीकल्चर और पॉवर्टी एलिविएशन के फ्रंट पे काम है, टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर काम है और ओशन इकोनॉमी के ऊपर काम है, जिसमें ग्वादर पोर्ट और बहुत सारी जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर काम शामिल है। कोऑपरेशन इन डिफरेंट एरियाज, जिसका मकसद जो है वो लोगों को लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। दोनों स्टेट्स के दरमियान फाइनेंशियल कोऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। सीपेक की टाइमलाइंस के हिसाब से बात करें तो तीन इसकी जो टाइमलाइंस हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मिड टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है, ये उनकी टाइमलाइन गिवन है। सीपेक के स्पेशल लेआउट की अगर हम बात करें तो आप अगर देखें यहाँ पर तो जो इसका नॉर्दर्न एंगल है, ये जो पार्ट है जिसमें चाइना का जिंजियांग वगैरह भी आता है और पाकिस्तान का गिलगित का एरिया है, ये इंडस्ट्री का जोन है, लॉजिस्टिक्स का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जोन है। ये आपको जो दूसरा आपको जो जोन नज़र आ रहा है जो गिलगित में है और पार्टली केपी में है, ये नॉर्दर्न पाकिस्तान का जोन है, जिसमें बॉर्डर, लॉजिस्टिक चैनल्स, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन जो है वो इस एरिया में फोकस है। सेंट्रल पाकिस्तान का ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है इसमें इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है। जो वेस्टर्न पाकिस्तान का ये जोन नज़र आ रहा है आपको, इसमें लॉजिस्टिकल चैनल, मिनरल एक्सप्लोरेशन और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन टारगेट है। और सदर्न पाकिस्तान का ये जो जोन है इसमें एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड एंड बिजनेस डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा। यहाँ पे आपको हाईवे नेटवर्क ऑफ सीपेक जो है वो नज़र आ जाएगा। एग्जिस्टिंग हाईवेज जो कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं और जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको डिफरेंट जगहों पे नज़र आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो आपको सेंट्रल जोन में नज़र आ रहा है ये हाईवे के प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ पर भी जो गिलगित बल्तिस्तान से आप इंटर हो रहे हैं काश्मीर में, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर हाईवेज का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क मौजूद है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक ईस्टर्न इसका पार्ट है और एक इसका वेस्टर्न पार्ट है। तो इसके तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि अक्रॉस पाकिस्तान रन करते हैं। हाईवेज और मोटरवेज के नेटवर्क के थ्रू सारे पाकिस्तान को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। रीजनल कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर मैं बात करूं तो रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे इंश्योर करता है, आप देखें ML1, ML2 और ML3 रेलवे नेटवर्क्स हैं। और देखें अगर आप तो ये ML1 फॉर इंस्टेंस देखें, कराची से लेकर रोड़ी, अमरूका, लाहौर, वागा से लेकर हवेलियां तक जो है वो ये कनेक्ट करता है रावलपिंडी को। जो ML2 है वो कनेक्ट करेगी पेशावर को DI हान के साथ, वहां से जैकबाबाद और जैकबाबाद से कराची। और जो ML3 है वो अगर आप देखें ये कनेक्ट करेगी तफ्तान को चमन, कोयटा
जकबाबाद को कोयटा, वहां से जोब, जोब से होते हुए डीआई हान। तो ये आपको एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क नजर आ रहा है। सीपेक एंड रीजनल कनेक्टिविटी में कौन कौन सी डोमेन्स हैं कनेक्टिविटी की जिनके ऊपर काम किया जाएगा? द फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सेक्टर में काम किया जाएगा, डिजिटल सेक्टर, एकेडमिक कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के दरमियान, एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और ट्रांसपोर्टेशन। इन डिफरेंट डोमेन्स को हम वन बाय वन देखेंगे। फॉर इंस्टेंस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट के ऊपर, अच्छा मैं सोर्स मेंशन करता चलूं, आज की जो स्लाइड्स हैं और जो लेक्चर जो प्रिपेयर किया गया है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असगर जो कि कंसल्टेंट रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के और जो नेस्ट के फॉर्मर रेक्टर रहे हैं, उनका जो काम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आज की स्लाइड्स बनाने में उनसे हेल्प ली गई है। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हाईवेज का सेक्टर है, एविएशन का सेक्टर है, रेजिलियंस मॉनिटरिंग और लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है, अर्थ साइंसेज और डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेशन है, रेलवेज और मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, जीआईएस और आरएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, शिपिंग्स हैं, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स हैं, टनलिंग एंड ब्रिजिंग। तो ये वो सेक्टर्स हैं कि जिनमें ये दोनों ममालिक सीपेक के अंडर कोऑपरेट कर रहे होंगे। एनर्जी के फ्रंट पे फॉर इंस्टेंस अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं या डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं, डाटा साइंसेज, एनर्जी एनालिटिक्स में काम है, रिन्यूएबल एनर्जी की डोमेन में काम किया जाएगा या कोऑपरेट कर रहे हैं ये दोनों कंट्रीज। सस्टेनेबल डिमांड और कंजम्पशन मैनेजमेंट के ऊपर इन दोनों ने काम करना है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की एफर्ट है। एनर्जी इकोनॉमिक्स और एनर्जी मैनेजमेंट के सेक्टर में दोनों ने कोऑपरेट करना है, और एनर्जी लॉजिस्टिक्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट के सेक्टर में ये दोनों कोऑपरेट करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टोटल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वो 9 एस्टेब्लिश किए जाने हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीरपुर में है, पेशावर में है, जीबी, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कोयटा। यहाँ पर आप उनकी लोकेशन भी देख सकते हैं, जीबी, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कोयटा और कराची। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी लोकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स में काम किया जाएगा, मींस प्रेफरेबल सेक्टर्स जो कि इन जोन्स में बेस्ड होंगे, या इन जोन्स में जो इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरीज लगेंगी वो कौन सी लगेंगी। मसलन गिलगित में अगर आप देखें तो मार्बल, ग्रेनाइट है, आयरन ओर प्रोसेसिंग है, फ्रूट प्रोसेसिंग है, स्टील इंडस्ट्री है। मोहम्मद में ऑन कंप्लीशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, ये अभी इसकी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। राशाकाई में फ्रूट, फूड, पैकेजिंग, टेक्सटाइल वगैरह। मीरपुर में भी एक लगना है। फैसलाबाद में टेक्सटाइल, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, इन डिफरेंट सेक्टर्स में कॉपरेशन है। तो ये जो डिटेल्स हैं वो आप इन स्लाइड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपके सामने हैं। इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर और पॉवर्टी एलिविएशन के फ्रंट के ऊपर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट डोमेन्स में इन दोनों ने कॉपरेट करना है, और उनमें प्री हार्वेस्ट इनपुट्स की डोमेन है, और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉजिस्टिक्स का इशू है, मार्केटिंग का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है, फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स का इशू है, कल्टीवेशन मैनेजमेंट का इशू है, इरिगेशन नेटवर्क्स के इश्यूज हैं, या फिर कैनाल्स की चैनलिंग और लाइनिंग के इश्यूज हैं। ये सारे एग्रीकल्चरल जो डोमेन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंडर कवर किए गए हैं, जिसमें पॉलिसी से लेकर वेटरनरी और एनिमल साइंसेज, जो आपका पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक का सेक्टर है, उसको भी कवर किया गया है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट लार्जर नेशनल लेवल पे, फूड सिक्योरिटी को कवर करने की भी बात की गई है। ये हम बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की। इसमें फिर जो फार्मर्स से रिलेटेड उनकी सोशल फैब्रिक को अंडरस्टैंड करने के लिए जो स्टडीज़ हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स या हाइड्रोलिक्स की स्टडीज़, जो नए जो डैम्स हैं या जो नए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, ये सारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, लॉन्ग टर्म प्लान में ये सारी बातें एनविजाज की गई हैं या फोर्सी की गई हैं। अब ये किस हद तक रियलाइज होती हैं ये तो 2030 तक ही पता चलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम उन टारगेट्स की बात कर रहे हैं, उन एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सेट करता है। कोस्टल टूरिज्म डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में
पोर्ट्स जो है वो डेवलप की जानी है। जिवानी की पोर्ट है, ग्वादर की पोर्ट है, पसनी की पोर्ट है, उरमारा की पोर्ट है, सोनमियानी की पोर्ट है और केटी बंदर की पोर्ट है। तो ये टोटल जो 5 पोर्ट्स हैं ये कोस्टल डेवलपमेंट के की जो डोमेन है उसके अंडर इन्होंने डेवलप करने हैं दोनों ने। इसी तरह से टूरिज्म के फ्रंट के ऊपर और ओशन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें इन दोनों ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में कोऑपरेट करने के लिए ये ब्लूप्रिंट LTP लॉन्ग टर्म प्लान की सूरत में जो इन्होंने एनविजाज किया है उसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, कोस्टल टूरिज्म और रिजॉर्ट्स की बिल्डिंग है, नेवल आर्किटेक्चर और शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग की जो कराची में जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी इन्हेंसमेंट है, उनकी डेवलपमेंट है और इस सेक्टर में कोऑपरेशन है। ओशन एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन एक और सेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, शिपिंग एंड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है ओशन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सूरत में, वहां पर ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन में और उनके एक्सप्लॉयटेशन में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट एक्सटेंड करेगा लॉन्ग टर्म प्लान के अंडर। इसी तरह से अगर पीपल्स की लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सोशल सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए सीपेक के लॉन्ग टर्म प्लान के अंडर और चाइना और पाकिस्तान ने कोऑपरेशन के लिए ये एक ब्लूप्रिंट LTP की सूरत में तय किया है, जिसमें मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स होंगे, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट होंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, फॉरेंसिक साइंसेज में, मेगा सिटी सर्विसेज, इसके अलावा अर्बन और रीजनल प्लानिंग में और मुख्तलिफ सेक्टर्स लाइक लिबरल आर्ट्स और इकोनॉमी, सेफ सिटी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज एंड सिक्योरिटी, इन तमाम फील्ड्स में इन्होंने कॉपरेशन करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान में 2030 तक जो है वो अपने टारगेट्स सेट किए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल कोऑपरेशन की सूरत में पाकिस्तान में चाइना जो है वो अपनी करेंसी युआन को एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे जो है वो लॉन्च करना चाह रहा है। मींस जो चाइनीज करेंसी है रेनमिनबी के थ्रू आप ट्रेड कर सकें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ताकि रेनमिनबी को भी वही हैसियत हासिल हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में जो कि डॉलर को हासिल है या फिर जो कि यूरो को हासिल है। मींस करेंसी को आप जो है वो ट्रेड में एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। ये चाइना का टारगेट है, बिकॉज चाइना अगले कुछ सालों में प्रोजेक्टेड है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसी तरह से चाइना जो है वो अपनी करेंसी को भी उसी लेवल के ऊपर लाना चाह रहा है और उसके लिए जो फर्स्ट मार्केट जहां पर ये लॉन्च की जाएगी डेफिनेटली वो पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्क होंगे, या BRI में वो कंट्रीज जहां पर कि चाइना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिटिक्स और डेटाबेस की सेटलमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ग्वादर का फ्री ट्रेड जोन इसके एस्टेब्लिशमेंट है, कंसेशंस के ऊपर पाकिस्तान को लोन्स देना है, फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट है, मुख्तलिफ कंट्रीज में प्रॉपर्टी और डिफरेंट सेक्टर्स में, सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, ताकि उन कंट्रीज की जो GDP ग्रोथ है उसको बूस्ट किया जा सके और चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वहां से रिटर्न्स को रीप कर सके। ये चाइना का टारगेट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर, जो कि पाकिस्तान और चाइनीज दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो अब तक की बहस से हम इस नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रियल सेंस में एक गेम चेंजर है और दोनों कंट्रीज स्पेशली पाकिस्तान की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान को इसको वार फुटिंग के ऊपर परस्यू करना चाहिए, ताकि 2030 तक हम अपने तमाम जो सीपेक के अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रियलाइज कर सकें और उनसे जो है वो बेनिफिट्स रीप कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहां पढ़ा है कोई कहां पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर।
हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।